हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब पे। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने हमारी पिछली 2 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ उनको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्लेलिस्ट है वहां पर आप बाकी के रिमेनिंग 2 पार्ट्स की वीडियो को वॉच कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप हमारे पुराने 2 वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको आने वाले वीडियोस हैं और जो आज का टॉपिक है वो नहीं समझ में आने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो पार्ट 1 की वीडियो में जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट किया था तो हमने आपसे वहाँ पर एक स्टेटमेंट, एक रिजल्ट लिखा था और रिजल्ट हमारा क्या था, ऑल द रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, जितने भी इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर का मतलब जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो आपके मन में सवाल आएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं। तो पार्ट 1 की वीडियो में हमने बताया, लेकिन वो सारी चीज़ आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन क्या सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका कन्वर्स पार्ट कभी भी ट्रू नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे रियल नंबर्स हमारे हमेशा क्या रहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा नंबर होता है? एक ऐसा नंबर होता है जिसमें हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जब हम कंबाइन करते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को, उसका जो ऑर्डर्ड पेयर निकल के आता है, ठीक है, एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है उसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ए क्या होता है, हमारा इमेज रियल पार्ट होता है, और आई बी में जो बी होता है वो हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, आई बी नहीं होता इमेजिनरी पार्ट, आई के साथ जो अटैच्ड है रियल नंबर बी, यानी कि वो बी जो है वो होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर 2 टाइप के हैं, एक तो होता है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा होता है प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब प्योरली का मतलब है यहाँ पर मिलावट नहीं है भाई, जैसे दूध में पानी मिला दिया। लेकिन अगर केवल प्योर दूध है, पानी उसमें एक बूंद तक नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, प्योर मिल्क है। क्या बोलेंगे? प्योर मिल्क है। लेकिन अगर पानी उसमें मिला है तो हम क्या कहेंगे, भाई ये तो मिलावटी दूध है यहाँ पर। तो इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 टाइप है। पहला है प्योरली रियल। प्योरली रियल का मतलब है यहाँ पर रियल के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। रियल के अलावा क्या होता है, इमेजिनरी। तो यानी कि इसमें इमेजिनरी पार्ट तो होगा ही नहीं बिल्कुल। अगर किसी भी नंबर में इमेजिनरी संख्या नहीं है तो उस नंबर को बोलेंगे प्योर है भाई, ये प्योरली रियल है। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं प्योरली रियल नंबर। वहीं अगर हम बात करेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर, यानी कि एक ऐसा नंबर जहां पर हमें रियल पार्ट बिल्कुल ही ना मिले, यानी कि रियल पार्ट 0 हो जाए, केवल और केवल इमेजिनरी आई आयोटा वाला ही टर्म आना चाहिए, तो ऐसे टाइप के नंबर को हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्योरली रियल नंबर से। तो प्योरली रियल नंबर में हम पहले तो एग्जाम्पल्स लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिखेंगे। जैसे कि आपने लिया कोई भी होल नंबर, हमने लिया यहाँ पर 8। अब आप बोलेंगे इस 8 को कॉम्प्लेक्स नंबर शो करके दिखाइए, कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। बहुत ही ईजी है। हम क्या करेंगे, इसको a प्लस आई बी फॉर्म में लिखेंगे। तो 8 प्लस 0 आई लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, 0 इंटू आयोटा। 0 इंटू आयोटा लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 0 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कराएंगे क्या रहेगा, हमेशा 0। तो यहाँ पर सिंपली 8 प्लस 0 क्या आने वाला है, 8 ही आने वाला है। यानी कि 8 को हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, a प्लस आई वी फॉर्म में। ये किस फॉर्म में हो गया, a प्लस आई वी फॉर्म में हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 0i को I0 लिख लीजिए ताकि a प्लस आई वी फॉर्म में यहाँ पर बिल्कुल दिखाया जा सके। तो ये हो जाएगा a प्लस आई इंटू 0। तो यहाँ पर देखिए रियल पार्ट a, इसको बोलेंगे a। ठीक है, ये रियल पार्ट a हो गया। इमेजिनरी पार्ट मतलब b, और b यहाँ पर क्या है, b हमारा यहाँ पर क्या है, 0 है। ठीक है, b हमारा क्या है, 0 है।
अब होल नंबर की बात हो गई। अब अगर निगेटिव की बात करें, कोई भी निगेटिव इंटीजर ले लीजिए, सपोज दैट आपने निगेटिव में ले लिया -15, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लिया हमने, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब ये -15 कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -15 प्लस आई टाइम्स ये 0 से मल्टीप्लाई करा दिया हमने, ठीक है। तो ये भी हमारा किस फॉर्म में हो गया, a प्लस आई वी फॉर्म में हो गया, a प्लस आई वी फॉर्म में हो गया। यहाँ पर रियल पार्ट हमारा क्या है, माइनस का 15, इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है 0, ठीक है। ये b की वैल्यू हो गई। एग्जाम्पल नंबर 3 ले लीजिए, कोई भी यहाँ पर हम रेशनल नंबर ले लेंगे, ठीक है। आपने बोला 17/2y, दिखाइए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे है। तो 17/2 को क्या लिख सकते हैं, 17/2 प्लस आई इंटू 0 कर दीजिए, ठीक है। रहने वाला क्या है 17/2 ही, तो ये भी किस फॉर्म में हो गया, a प्लस आई वी फॉर्म में हो गया। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 17/2, b की वैल्यू क्या है 0, यानी कि इमेजिनरी पार्ट 0 है, रियल पार्ट कितना 17/2, ठीक है। इसी तरीके से रेशनल की जगह कोई इरेशनल नंबर ले लीजिए। आपने बोला √3, तो √3 या √p टाइप में कोई भी नंबर ले लीजिए। तो ये इरेशनल नंबर है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, √3 प्लस आई इंटू 0 लिख लीजिए। तो ये किस फॉर्म में हो गया, a प्लस आई वी फॉर्म में हो गया, यानी कि ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर इस फॉर्म में है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी √3 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स देखे हमने, रियल नंबर्स के डिफरेंट 4 एग्जाम्पल्स लिए। पहले एग्जाम्पल में एक हमने यहाँ पर नेचुरल नंबर, होल नंबर बोल सकते हैं, निगेटिव इंटीजर लिया, फिर रेशनल नंबर लिया, फिर इरेशनल नंबर लिया। ये चारों रियल नंबर्स प्योर हैं। प्योर क्यों है, तो इमेजिनरी पार्ट देखिए सब में b की वैल्यू 0 आ रही, b की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, यानी कि इन सारे नंबर्स में यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसीलिए ये नंबर कैसा होगा, प्योरली रियल हो गया। तो हम बोल सकते हैं प्योरली रियल नंबर क्या होते हैं, प्योरली रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका इमेजिनरी पार्ट क्या हो, इमेजिनरी ऑफ जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट अगर 0 है तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे प्योरली रियल नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो प्योरली रियल नंबर की बात हो गई। अब यहाँ से आप उस रिजल्ट को फिर से एक बार दोहरा सकते हैं कि ऑल द रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स बिकॉज every real number can be represented in the form of a plus ib where imaginary part is equal to b is 0, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई प्योरली रियल नंबर की। अब बात करते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो हमने फर्स्ट पार्ट की वीडियो में बताया था, सपोज दैट आयोटा हमारा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। फर्स्ट एग्जांपल आई इक्वल टू, हम आई को क्या लिख सकते हैं 0 प्लस आई लिख सकते हैं ना। अब ये 0 क्या है हमारे पास, ये a की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ये a की वैल्यू, यानी कि a हमारा 0 हो गया और b की वैल्यू कितनी। कैसे सेकंड एग्जांपल की अगर बात करेंगे, आप बोलेंगे i नहीं, हम ni टाइप का कोई इमेजिनरी नंबर लेंगे, तो ni इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस ni लिख सकते हैं। 0 हमारा क्या है, a है, यानी कि रियल पार्ट है, और ni में जो n है, n क्या हो जाएगा b, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर रियल पार्ट 0 है, फर्स्ट एग्जाम्पल में भी रियल पार्ट 0 हो गया, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यानी कि ये जो दो एग्जांपल्स लिए, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। क्यों प्योरली इमेजिनरी है, क्योंकि इन दोनों ही एग्जांपल में हम देखिए किसी भी इमेजिनरी नंबर को a प्लस आई बी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, जहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जा रही है 0, यानी कि a क्या होता है रियल पार्ट। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका रियल पार्ट अगर 0 हो जाए तो वो नंबर्स कहलाए जाते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी वेयर द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज 0। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन हो गया। यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल्स और लिए हैं। तो पहला एग्जाम्पल है 9 प्लस 8i, ठीक है। तो 9 प्लस 8i हमारा प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है, इसमें क्लासिफाई करना है। तो भाई देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, सबसे पहले तो हम इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 9 प्लस 8i, ठीक है। अब ये z एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका रियल पार्ट कितना है, तो इसका रियल पार्ट भाई हमारे पास कितना है 9 है, ठीक है। और वहीं पर अगर इसका इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा।
तो इसमें देखिए ना तो रियल पार्ट जीरो है ना ही इमेजिनरी पार्ट जीरो, यानी कि ये ना तो प्योरली रियल है ना ही तो प्योरली इमेजिनरी है। वहीं पर अगर 17i की बात करें तो 17i को हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 0 प्लस 17i, ठीक है, लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका जो रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर z का रियल पार्ट 0 है, और वहीं पर अगर इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रियल पार्ट अगर 0 है तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट है ही नहीं, यानी कि वो प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो ये भाई कैसा नंबर हो गया, ये नंबर हो गया प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गया। इसमें आ जाइए थर्ड वाले में, तो थर्ड वाले को हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 18 प्लस 9/2i, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो कितना हो जाएगा 9/2, यानी कि ये भी ना तो प्योरली रियल है ना ही तो प्योरली इमेजिनरी है। या इसमें कोई भी पार्ट देखिए जीरो नहीं हो रहा, ना तो रियल पार्ट ना ही तो इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिमार्क आता है, कोई अगर आपसे पूछ दे ये जीरो है भाई, क्या ये जीरो प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी है, तो कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि भाई ये जीरो जो हमारा नंबर है ये प्योरली ना तो रियल है ना ही तो प्योरली इमेजिनरी है। तो कोई पूछता है इसका रीजन बताओ, तो वो रीजन बोलते हैं कि इसमें देखिए हमारे पास प्योरली रियल के लिए क्या होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट जीरो होना चाहिए, और प्योरली इमेजिनरी के लिए रियल पार्ट जीरो होना चाहिए, लेकिन इसमें तो दोनों जीरो हो रहे हैं, तो ना तो ये प्योरली रियल है ना ही तो प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है। जीरो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि जीरो एक रियल नंबर है तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसमें जो रियल पार्ट है जीरो का वो जीरो है, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है ये हमारे पास क्या है प्योरली इमेजिनरी, ये प्योरली इमेजिनरी भी हो गया, ठीक है, ये प्योरली इमेजिनरी भी हो गया। यहाँ पर अगर इमेजिनरी पार्ट की बात की जाए ये भी जीरो है, यानी कि ये प्योरली रियल भी हो गया। देखिए फर्स्ट टाइम में प्योरली इमेजिनरी हो गया, सेकंड टाइम में प्योरली रियल हो गया। तो अब से आप ये नहीं कहेंगे ये प्योरली इमेजिनरी है ना ही तो ये प्योरली रियल है। अब आपसे आप क्या बोलेंगे, जीरो जो है जीरो इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर एज वेल एज अ प्योरली रियल नंबर। तो जीरो जो है प्योरली रियल भी है प्योरली इमेजिनरी भी है। तो जीरो एकमात्र एक ऐसा नंबर है जो प्योरली रियल भी है सेम टाइम पे और प्योरली इमेजिनरी भी है। इसके अलावा कोई भी इस यूनिवर्स में ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जो सेम टाइम पे प्योरली रियल भी हो और प्योरली इमेजिनरी भी हो, ठीक है। तो ये तो भाई आज का टॉपिक हो गया हमारा प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी, और उसके बाद दो स्टेटमेंट दो रिजल्ट हमने देखे। एक तो ऑल द रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इस वक्त से इस टाइम से अब आपके पास सबसे बड़ा जो सेट होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होगा। अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे रियल नंबर का सबसे बड़ा सेट होता है, लेकिन अब इससे भी बड़ा सेट होगा सबका बाप, कौन होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा जीरो इज प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी नंबर। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर बोर्ड पे टोटल 5 क्वेश्चंस लिखे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन वन बाय वन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बोर्ड पर देखिएगा, पहला तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर i की पावर कितनी है 40 है, तो i की पावर 40 को हम क्या लिख सकते हैं i 4 × 10, ठीक है, लिख सकते हैं। प्लस सेकेंड में देखिए i की पावर 44 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 11 लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस i इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 48 जो पावर है इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर 52 को क्या लिख सकते हैं i 4 × 13, ठीक है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर i की पावर किस में ब्रेक कर ली है, i की पावर हमने 4n टाइप में ब्रेक कर ली है। तो आपको रिजल्ट पढ़ा है पार्ट 2 की वीडियो में, हमने आपको बताया था अगर किसी भी i की पावर में 4n टाइप आ रहा है, ठीक है, तो i की पावर 4n टाइप हमेशा क्या होता है 1 हमेशा क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो देखिए ये भी i की पावर 4n टाइप है, ये भी i की पावर 4n टाइप, ये की i की पावर 4n टाइप है, ठीक है। ये सारे हमने ब्रेक कर लिए i की पावर 4n टाइप इमेजिनरी नंबर के अंदर। तो इसकी वैल्यू 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो पहला तो आंसर आ गया 4 आ गया। सेकंड पे चलते हैं, सेकंड में देखिए i की पावर 4 यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 1 हो गया। प्लस i की पावर 8 को क्या लग सकता है 4 × 2 यानी कि ये भी 4n टाइप है, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। प्लस
फिर आई की पावर 12 है यहाँ पर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी 4 इंटू है तो इसकी भी वैल्यू क्या हो गई 1 होगी। फिर आई की पावर 16 को क्या लिख सकते हैं आई की पावर 4 इंटू 4, तो ये भी किस में ब्रेक हो गई 4 n टाइप में। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कहाँ तक जाएगा आई के पावर 4n तक, यानी कि लास्ट वाला जो होगा उसकी भी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। यहाँ पे लिख दीजिए n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स तक। अब अगर आप एब्जॉर्ब करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4, 8, 12, 16 ये सब AP में चल रहे हैं। ऐसा नहीं 4 के बाद 8 फिर 9 आ गया, ऐसा तो है नहीं। तो हर टर्म जो होगी उसकी वैल्यू क्या होगी 1 आने, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। तो ये 1 कहाँ तक जाएगा n तक, क्योंकि यहाँ पर n लगा है, ठीक है। अगर k लगा होता तो k टाइम्स होता, अगर n लगा तो n टाइम्स। तो अगर आपको पता है 1 1 1 1 n टाइम्स अगर हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर कितना आने वाला है n आएगा। कितना आएगा इसका आंसर हमारे पास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। यहाँ पर i की पावर 9 है, तो i की पावर 9 को हम ब्रेक करेंगे। यहाँ पर i 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, ठीक है, प्लस 1। फिर i की पावर 19 को क्या लिख सकते हैं i 4 इंटू 4 और ये हो जाएगा प्लस यहाँ पर 3, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो 1 हो जाएगा i की पावर 4 इंटू 2, फिर ये i की पावर ये 1 हो जाएगा, तो ये i बन जाएगा और यहाँ से ये i की पावर 3 बन जाएगा, i क्यूब बन जाएगा। तो i प्लस आई क्यूब क्या होता है, यहाँ पर i की वैल्यू तो i होती है, i क्यूब की वैल्यू माइनस i होती है, तो i माइनस आई हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। कुछ यहाँ पर ऑपरेशंस अप्लाई किए गए हैं, उन ऑपरेशंस को सॉल्व करने के बाद आपको सिंपलेस्ट फॉर्म a प्लस आई बी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 5 माइनस 3i का होल ऑफ स्क्वायर, तो a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाकर यहाँ पर a प्लस आई बी फॉर्म में इसको एक्सपेंड कर देना है। तो इसका सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में देखिए 5 माइनस 3i का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3i का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab क्या होगा माइनस 2 इंटू 5 इंटू ये 3i हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको ओपन कीजिए, 5 5 जा 25 हो जाएगा। फिर 3i का स्क्वायर करेंगे तो 9i स्क्वायर होगा, और i स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, i स्क्वायर इजुकल टू -1 होता है, ठीक है। i स्क्वायर इजुकल टू -1 होता है। तो यहाँ पर हम ये हो जाएगा माइनस का 9, कितना हो जाएगा -9। फिर माइनस साइन यहाँ पर लगा दीजिए, 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30i और माइनस का 30i, ठीक है। ये देखिए a प्लस आई बी फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो गया, जहाँ पर रियल पार्ट a 16 है और इमेजिनरी पार्ट -30b है, ठीक है। तो देखिए ये a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरीके से यहाँ पर 5th क्वेश्चन है, इसमें भी आपको a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम लिखेंगे -√3 और प्लस √2 क्या हो जाएगा आयोटा √2, ठीक है। फिर 2√3 माइनस आई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे जैसे हम करते हैं। तो सबसे पहले -√3 की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, फिर इससे कराएंगे, ठीक है। तो देखिए -√3 की मल्टीप्लाई जब 2√3 से कराएंगे तो √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो माइनस का 6 हो जाएगा। फिर -√3 की माइनस आई से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस i√3 हो जाएगा, ठीक है। अब i√2 की मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ 2√3 से, तो ये कितना हो जाएगा, i तो i ही रहने वाला है, और √2 और √3 की मल्टीप्लाई √6 हो जाएगी, तो ये 2√6 हो जाएगी, 2√6 हो जाएगी। फिर i√2 की i से कराएंगे -i, तो ये देखिए i और i स्क्वायर हो जाएगा, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और एक माइनस ऑलरेडी लगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये √2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्व करने पर मिला है। तो इसको फाइनली हम a प्लस आई बी में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम -6 प्लस √2, ये a की वैल्यू हो गई, ठीक है। b की वैल्यू क्या होगी, i कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर i कॉमन ले लिया तो बचा ये √3 प्लस 2√6 मिल गया हमें, ठीक है। तो ये हमारे पास a प्लस आई बी फॉर्म आ गई। a की वैल्यू कितनी हो गई -6 प्लस √2 और b की वैल्यू कितनी हो गई √3 प्लस 2√6
6, ठीक है। तो ये ए और बी की वैल्यू हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए और पूछा जाए a+ib फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए, तो आप उसको सॉल्व कीजिए और फाइनली आपको एक रियल पार्ट निकाल के देना और एक इमेजिनरी पार्ट निकाल के दे देना है, आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से हम हर पार्ट की वीडियो के अंदर टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक डिस्कस करने के बाद कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपके क्वेश्चंस भी लगते चले, ठीक है। और साथ ही साथ आप क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी की बुक जो है वहाँ पर आप एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी के किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, एक्सरसाइज बता दीजिए, आपको हम वहाँ पर सोल्यूशन बता देंगे। अदरवाइज आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सारे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताइएगा। आने वाली अपने नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए, और क्योंकि आप उनको जानेंगे तो आप आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।